महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसे इतिहास के पन्नों में दबा कर दिया गया। जी हां, आप देख रहे हैं ज्ञान चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं संसार के ऐसे योद्धाओं के बारे में जिसका बहुत से लोगों को शायद नाम भी नहीं पता होगा। दोस्तों, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को तो सभी जानते हैं, किंतु कर्ण के पुत्र वृत्रसेन को कोई नहीं जानता। आज हम बात करने वाले हैं कर्ण के पुत्र वृत्रसेन की। वृत्रसेन एक ऐसा योद्धा था कि उसके युद्ध में पैर रखते ही पांडवों की सेना में हाहाकार मच जाता था। वह एक ऐसा योद्धा था कि उसकी शक्ति का अंदाजा लगाना मुश्किल था। वृत्रसेन अपने पिता कर्ण के समान है, अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान था। एक बार वृत्रसेन ने पांडवों के सभी वीर योद्धाओं को परास्त करता हुआ नकुल और सहदेव को भी परास्त कर दिया, और उसने महाबली भीम को भी परास्त कर दिया था। यह देखकर नकुल और सहदेव घबरा गए। उन्होंने सोचा, यदि वृत्रसेन को अभी रोक नहीं गया तो वह पूरी सेना का विध्वंस कर देगा। भीम दौड़ते हुए अर्जुन के पास आए और उनसे वृत्रसेन को रोकने के लिए कहा। तब अर्जुन वृत्रसेन के सामने आए और उन दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। अर्जुन ने अपना सबसे शक्तिशाली बाण चलाया, जिसको वृत्रसेन ने क्षण भर में नष्ट कर दिया। वह इतना घातक अस्त्र था कि उसका तोड़ केवल अर्जुन, भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और वृत्रसेन के पास था, और किसी के पास नहीं था। यहां तक कि अभिमन्यु के भी पास नहीं था। ऐसे वीर योद्धा वृत्रसेन को भी पांडवों ने छल से मारा था। सभी पांडवों ने एक साथ उसे पर हमला किया था, जबकि युद्ध का नियम था कि एक योद्धा के साथ केवल एक ही योद्धा युद्ध कर सकता है। सभी नियमों को तोड़कर पांडवों ने छलपूर्वक युद्ध जीता था। तभी उनको नरक की प्राप्ति हुई थी और कौरवों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, क्या आपको पता है महाभारत में सबसे ज्यादा छल किसके साथ हुआ था? आइए जानते हैं दोस्तों। जानने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए जानते हैं महाभारत का सत्य। दोस्तों, एक तो हमसे भी जानते हैं कि महाभारत में बड़े बड़े योद्धाओं ने भाग लिया था, मगर आपको यह पता है कि उन सभी योद्धाओं को छल से मारा गया था। किंतु महाभारत में सबसे ज्यादा छल कर्ण के साथ हुआ था। कर्ण के साथ जन्म से ही सभी ने छल किया था, यहां तक कि देवताओं ने भी और भगवान श्री कृष्ण ने भी। अगर कर्ण के साथ छल नहीं होता तो शायद पांडव कभी युद्ध नहीं जीत पाए। यदि इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल नहीं मांगते तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह कर्ण से जीत सके। वह इतना शक्तिशाली था कि देवताओं को भी कर्ण की शक्तियों से डर लगता था। देवराज इंद्र भी कर्ण की शक्ति के आगे नाक मस्तक हो गए थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कर्ण के गुरु कौन थे? दोस्तों, कर्ण के गुरु परशुराम थे। कर्ण ने परशुराम से बहुत से अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। परशुराम के 3 मुख्य शिष्य थे। पहले द्रोणाचार्य, दूसरे भीष्म पितामह और तीसरे कर्ण। इन तीनों में से कर्ण सबसे अधिक शक्तिशाली था। वह इतना शक्तिशाली था कि उसे हारना संभव था। उसके पास भगवान सूर्यदेव का दिव्य कवच और कुंडल भी था, जिसे किसी अस्त्र शस्त्र से भेद नहीं जा सकता। और कर्ण के पास भगवान शिव का विजय धनुष भी था। उसके आगे अर्जुन कुछ भी नहीं थे। युद्ध के समय इंद्र ने कर्ण का कवच और कुंडल दान में मांग लिया था। कर्ण के पास कवच और कुंडल ना होने के बावजूद भी कर्ण में इतना पराक्रम था कि अर्जुन उसके आगे टिक नहीं पाते। युद्ध के समय जब कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में दास गया तो कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने लगा, तो कृष्ण ने कर्ण के साथ छल किया और अर्जुन से बाण चलने को कहा। तो अर्जुन बोल, नहीं माधव, कर्ण के पास शास्त्र नहीं है, वह रथ का पहिया निकल रहा है। यदि इस वक्त हम उसे पर प्रहार करते हैं तो यह घोर अपराध कहलाएगा। तो कृष्ण ने कहा, यदि कर्ण के हाथ में धनुष आ गया तो संसार का कोई योद्धा उसे हार नहीं पाएगा। यदि तुमने उसे नहीं मारा तो वह तुम्हें मार देगा। इस प्रकार कृष्ण ने कर्ण को छल से मरवाया था। वह जानते थे कि यदि इस समय कर्ण को नहीं मारा गया तो पांडव हार जाएंगे और कौरवों की विजय होगी। दोस्तों, यदि कर्ण के साथ छल नहीं होता तो अर्जुन में इतना साहस नहीं था कि कर्ण का वध कर सके। यदि कर्ण के साथ छल नहीं होता तो निश्चित ही कौरव जीते। दोस्तों, महाभारत में सबसे अधिक छल अगर किसी के साथ हुआ था तो वह कर्ण के साथ हुआ था। ऐसे ही सत्य ज्ञान सुनने के लिए हमारे ज्ञान चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें